हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा लास्ट लेक्चर तो उसे हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट्स। दैट इज क्लास प्लस टू, चैप्टर इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एमसीक्यूज ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट स्टूडेंट्स। ठीक है, वी स्टार्ट द एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यू ऑफ दैट लेक्चर, हियर द फर्स्ट वन, दैट इज one gas bleaches the color of flower by reduction and the other by oxidation. The two gases are option chlorine and sulfur dioxide, hydrogen sulfide and bromine, sulfur dioxide and chlorine, अमोनिया एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो बच्चों में बताने में कौन सी ऑक्साइड्स हैं या कौन सी ऑप्शन ऐसी है जो कलर विच ब्लीच कर देते हैं कलर ऑफ फ्लावर बाय रिडक्शन एंड अदर बाय ऑक्सीडेशन। तो काफी इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। वी नो दैट जो हमारा SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या करता है बच्चा? ऑन रिडक्शन, ये क्या करेगा? ऑन रिडक्शन क्या कहते हैं? ऑन रिडक्शन ब्लीचेस कलर्ड मैटर, ब्लीचेस द कलर्ड मैटर बच्चा। ठीक है, और अगर हम Cl2 की बात करें, what done by Cl2? Cl2 done this phenomenon on oxidations and that SO2 that is on reduction. So it is clear that option third is the right answer. बच्चा काफी आसान था, but is a simply a concept based question. Here the next one for you. Which of the following is most stable to heat? इनमें से कौन हीट जिसे हीट करेंगे वो जल्दी ब्रेक नहीं होगा, स्टेबल होगा? दैट इज HCl, HOCl, HBr और HI. I will repeat the question. Which of the following is most stable to heat? स्टूडेंट, स्टेबल जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा कम होगा तो वो जल्दी से हीट से ब्रेक नहीं होगा, तो वो कौन है हमारा? दैट इज कंसेप्ट बेस है बच्चा। HCl इज द राइट आंसर। HCl, that is hydrogen chloride, is the right one. Hydrogen chloride. Due to its less bond, due to its more bond, dissociation energy हम ये भी कह सकते हैं काफी ज्यादा होती है एज HBr, HOCl and HI. ठीक है, ओके। एज पर हमारा क्वेश्चन इज क्लियर दैट ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चा। है द नेक्स्ट वन फॉर यू। ओके, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बस आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए बस, कि ऑन बॉइलिंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट विद आयोडीन द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। ऑप्शन KiO3, KClO4, KiO4 या KCl। ओके, हम बताएंगे में से कौन सा जो प्रोडक्ट हमारा ऑब्टेन्ड होता है अगर हम KClO3 के एक्वस सॉल्यूशन को क्या करते हैं? बॉयल करते हैं आयोडीन के साथ। ओके, बाद में रिएक्शन लिखते हैं सीधा बच्चा। दो मोल जो KClO3 के फिर यहाँ पर रिएक्ट किससे होते हैं? आयोडीन से। तो क्या मिलता है बच्चा? KiO3 और साथ में मिलता है Cl2. So it is clear that as per the demand of question बच्चा, that you can tell which option is correct and anyone can tell which option is correct बच्चा। अब तो पता लग गया होगा that option first is the right answer. So here the next one for you. The question is bad conductor of electricity. Okay, option H2F2 HCl HBr HI। इनमें से कौन है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बच्चा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ओके, क्वाइट इजी, दैट इज H2F2। व्हाई H2F2? क्यों? क्योंकि उसमें बच्चा क्या होता है? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस। ठीक है, उसमें फ्री आयंस नहीं होती, इसलिए वो क्या है? बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, बाकी सब में हमारा HCl HBr HA में फ्री आयंस होते हैं बच्चा। ठीक है, so as per the demand of question is clear that option that first is the राइट आंसर बच्चा। फिर द नेक्स्ट वन फॉर यू। बच्चा आपको एक बार फिर से बता देते हैं, पी ब्लॉक जो हमारे कर रहे हैं एमसीक्यू लास्ट लेक्चर में कि अभी किए हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है बच्चा, तो रीजनिंग पे ज्यादा स्ट्रेस देना। आफ्टर रीजनिंग यू विल स्ट्रेस ऑन द रिएक्शंस। ठीक है, ओके स्टूडेंट। हियर द नेक्स्ट वन। व्हिच मेंबर ऑफ द हैलोजन फैमिली डज नॉट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट? ओके, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन।
इनमें से कौन से हाइड्रोजन फैमिली का मेंबर है बच्चा जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता? बच्चा काफी आसान है, दैट इज फ्लोरीन। क्यों नहीं करता? ड्यू टू इट्स हाई ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। ठीक है बच्चा, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यू ज्यादा होने की वजह से ये अपनी पॉजिटिव स्टेट कभी भी शो नहीं करता, मेनली दे विल शो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, बाकी है Cl bromine atom, they can show negative oxidation states. It is clear that as per the demand of question, option first is the right answer बच्चा। Here the next one for you. Okay, the question is the element, क्या बच्चा हाईलाइटर उठाना था, गलती से उससे उठा लिया, ध्यान दीजिएगा, कोई बात नहीं। द एलिमेंट विच एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट। ओके, इनमें से कौन सा एलिमेंट लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है? ब्रोमीन, मरकरी, गैलियम और ऑल। काफी बच्चा, तो आपने मैंने सुना होगा कि जो मरकरी है इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, डेफिनेटली सबने सुना है मरकरी, बट बच्चा याद रखिएगा ब्रोमीन एक हमारा ऐसा नॉन मेटल है, वो भी क्या होता है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और गैलियम भी हमारा क्या होता है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। सो वी कैन से दैट ब्रोमीन, मरकरी एंड गैलियम, all three can exist in all three elements can exist in liquid state. So as per the demand of question, it is clear that option 4 is the right answer. So बढ़ते next question पर बच्चा ध्यान दीजिएगा। Here the next one for you. The question is, as the atomic number of halogen increases, okay, the halogens, कहते जैसे जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं। Halogens can lose the outermost electron less readily, become light in color, become less denser, gain electron less readily. ओके, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे हाइड्रोजन का साइज बढ़ता जाएगा, क्या वो इलेक्ट्रॉन इजिली गेन करेगा, मुश्किल से गेन करेगा, उसका जो रंग है वो दैट इज कलर लाइट होता जाएगा, या उसकी डेंसिटी कम होती जाएगी? ठीक है, तो बच्चे काफी आसान क्वेश्चन है, वी नो दैट जैसे जैसे उसका साइज बढ़ेगा, ड्यू टू हम क्या कह सकते हैं, ड्यू टू इंक्रीजिंग साइज ऑफ हैलोजेंस, इससे क्या होगा, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कम होता जाएगा। तो जैसे न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाएगा बच्चा, यानी कि उसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग जो फिनोमिना है, दैट इज इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी वो क्या और डिक्रीज होती जाएगी। तो हम कह सकते हैं वो उनका गेन करना इलेक्ट्रॉन को, जैसे एक इलेक्ट्रॉन से गेन कर लेते हैं, वो कम हो जाएगा। सो इट इज क्लियर दैट एज पर द डिमांड ऑफ क्वेश्चन बच्चा, दैट इज ऑप्शन फोर्थ इज द राइट वन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हियर द नेक्स्ट वन फॉर यू। A solution of potassium bromide is treated with each of the following. Which one would liberate bromine? ओके, कह रहे हैं सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड KBr को हम सबसे ट्रीट करते हैं, कौन इनमें से ब्रोमीन लिबरेट करेगा? क्या वो हाइड्रोजन आयोडाइड होगा, क्या वो सल्फर डाइऑक्साइड होगा, या क्या होगा, दैट इज क्लोरीन होगा, या क्या वो आयोडीन होगा? बच्चों तो ये काफी आसान है, फटाफट से रिएक्शन कर दें। ओके, हियर द रिएक्शन, दैट इज व्हेन KBr, दैट इज पोटेशियम ब्रोमाइड। ओके, पोटेशियम ब्रोमाइड किससे रिएक्ट करेगा बच्चा? जब Cl2 से, तो वो क्या देगा बच्चा आपको, KCl और ब्रोमीन बैलेंस करते हैं। यहाँ पे 2 KBr के मॉलिक्यूल बच्चा, यहाँ पे Cl2 2 KCl, ठीक है, और 2 Br2। तो क्लियर हो रहा है बच्चा कौन सी ऑप्शन सही है? हरी है। सो एज पर द डिमांड ऑफ क्वेश्चन इज क्लियर दैट ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। So can I move to the next question for you? Here the next one. Which of the following pair is not correctly matched? Okay. इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है? दैट इज ऑप्शन फर्स्ट, a halogen which is liquid at room temperature, that is bromine. Okay. Second,
The most electronegative element is fluorine. Okay. Third, the most reactive halogen is fluorine. Okay. Fourth, the strongest oxidizing halogen is fluorine. इनमें से कौन सा जो करेक्टली मैच नहीं कर रहा? वैसे पहली बात है, मुझे पता है कि ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है डेफिनेटली, ये तो पक्की बात है, तो सही है। ठीक है। सेकंड सबसे ज्यादा डेफिनेटली पूरे टेबल में फ्लोरीन की है, बस ये भी सही है, दैट इज 4.0। थर्ड सबसे ज्यादा एक्टिव है ड्यू टू इट्स लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। कुल मिला के ऑप्शन फोर्थ जो है आप बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही, बट इट इज क्लियर दैट ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। Okay, students, can you move towards the next one for you? Okay, here the next. The hybridization in IF7 is okay. IF7 में hybridization कौन सी है? क्या hybridization है बच्चा? sp3d3, d2sp3, sp3d, sp3। ओके, तो क्वेश्चन में पूछे इनमें से कौन सी hybridization हमारी जो IF7 की है? IF7 ओके। अच्छा, मैं छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, मैं पहले भी अक्सर बताता हूँ, बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग एक्सेप्ट है +1 का, बट आई विल शेयर विद यू ऑल्सो। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, तो यहाँ पे 7 फ्लोरीन हाइड्रोजन लगे हैं, तो 7 इंटू 7, ये तो हो गए 49 हो गए इलेक्ट्रॉन। तो 7 ये आयोडीन के भी ऐड कर दें, तो कितने हो गए बच्चा? 56। 56 को आप किससे डिवाइड करना है बच्चा? ट्रिक 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 56 को डिवाइड करेंगे हम 8 के साथ, तो आपका आया 7। 7 यानी कि एस पी 3 1 4 और D3। ठीक है, तो आपकी हाइब्रिडेशन क्या आ गई बच्चा? sp3d3। sp3d3, so as per demand of question, option first is the right answer बच्चा। कुछ बढ़ते हैं बच्चा। Here's the clear the question for you. Here's the next one. ध्यान दीजिएगा, the next question for you. Okay. Mark the halogen that does not give disproportionation reaction with alkalis. हमें इनमें से वो halogen पता करनी है जो अल्कली के साथ disproportionation reaction नहीं देती। ऑप्शन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या रखनी है बच्चा माइंड में, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए दैट इज ऑन द कंसेप्ट ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन, तो आपका माइंड में एक ही कंसेप्ट अपने जरूर रखना है कि जो हमारे सब्सटेंस कह सकते हैं विच विल शो मोर देन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर देन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, जो 2 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं दे विल डेफिनेटली शो disproportionation reaction, definitely show disproportionation reaction। ठीक है, अब अगर हम बात करें में Cl शो करता है, ब्रोमीन भी वैकेंट ऑर्बिटल, आयोडीन भी, फ्लोरीन बच्चे इसमें वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होते। फ्लोरीन कैन मेनली शो व्हाट टाइप ऑफ, दे विल शो ओनली, if फ्लोरीन की बात करें दे कैन शो -1 या 0 ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन वाला शो कर सकते हैं, 2 स्टेट शो करते हैं फ्लोरीन। सो इट डज नॉट और नेवर अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चा, क्लियर है? So as per the demand of question, option first is the right answer. Here move towards the next one for you. Okay. The question is, which of the following is red colored liquid at room temperature? इनमें से कौन सा ऐसा है चार ऑप्शन में से जो रेड कलर लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे? ऑप्शन हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, क्लोरीन या ब्रोमीन। तो बच्चा सीधा सीधा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, इंडिकेशन बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हैं। हमें पता है कि हमारा जो ब्रोमीन है that is Br2, it is reddish brown in color, reddish brown in color at room temperature, at room temperature। ठीक है बच्चा, it's clear that as per the demand of question, students, option fourth is the right answer। Student, I will repeat again that we have to, for your examination point of view, especially board point of view exams, we have to definitely done these MCQs, बिकॉज मैंने पहले भी आप हेडिंग भी देख सकते लिखा है लेवल 1, तो 1 का मीनिंग है कि ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और डेफिनेटली आपका जो एग्जामिनेशन है वो इन्हीं क्वेश्चन में से आएगा अगर आपको हाइड्रोजन फैमिली में से कोई भी एमसीक्यू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आता है। ठीक है बच्चा, तो यू कैन आस्क मी डाउट एनी टाइम इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, सो हियर द नेक्स्ट वन फॉर यू।
Okay. The question is halogen atoms have first option high ionization energy, high electron affinity, and low electronegativity. Okay. Second option high ionization energy, high electronegativity, high electron affinity. Okay. Third, high ionization energy, low electron affinity, and high electronegativity. Fourth, low ionization energy, high electron affinity, and low electronegativity. तो बच्चा क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा जो प्रॉपर्टी है कह सकते हैं या कौन सा बिहेवियर जो हैलोजन शो करते हैं ठीक है बच्चे सो रिमेंबर हैलोजन की बात करें हैलोजन ग्रुप नंबर 17 ग्रुप नंबर हमारा कौन सा है 17 इनकी अगर हम बात करें दे हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू काफी ज्यादा होती है आयोनाइजेशन एनर्जी ठीक है दे ऑल्सो हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ठीक है बच्चों और थर्ड ऑल्सो हैव हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी तीनों चीजें काफी इनकी मैक्सिमम होती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी तीनों के मैं कॉमन फंडा बताऊं ना बच्चा तो अब ग्रुप और अगर ग्रुप में जाओ इनके या आप इनके पास पहुंचो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लॉन्ग पीरियड तो इनका न्यूक्लियर चार्ज काफी ज्यादा होता है ड्यू टू हाई न्यूक्लियर चार्ज ठीक है ड्यू टू विच इट हैज हाई आयनेशन एंथैल्पी हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज clear that as per the demand of question option second is the right answer students so we'll move towards the next one for you here the question okay the question is fluorine differed from rest of the halogens due to option is high electronegativity, smallest size and lack of d orbital, low bond dissociation energy. Option 4 all the way. बच्चों कह रहा है कि फ्लोरीन अपने ग्रुप में सबसे डिफर है क्यों अगर हम फ्लोरीन की बात करें उसके ग्रुप में क्या ग्रुप नंबर 17 है पहले हमारे पास क्या आता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन मेनली ये चार के मेनली हम करते हैं स्टडी बच्चा ठीक है हमें पता है कि फ्लोरीन का सबसे छोटा साइज है बच्चा ठीक है पहली बात स्मॉल साइज तो ये एक बिहेवियर हो गया अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 9 तो इलेक्ट्रॉन है इसके पास 1s2 2s2 2p5 तो हमें पता है कि 2d तो पॉसिबल नहीं है मे भी कह सकते हैं हैज डज नॉट हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल वेकेंट डी ऑर्बिटल तो ये दोनों तो पक्की ऐप शो करता है जिसकी वजह से सबसे डिफरेंट है थर्ड बच्चा बात करें वैसे देखा जाए तो इसके जो बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी सबसे ज्यादा होनी चाहिए बट फिर से उसका लिंक किससे आता है ब्रेकिंग एनर्जी का ये स्मॉल साइज वाले फैक्टर से बच्चा ठीक है मतलब कि छोटा साइज है ठीक है उसकी वजह से क्या होता है स्मॉल साइज की वजह से उसके पास क्या है 9 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ठीक है तो उनमें क्या होती है काफी ज्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाती है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इसकी वजह से इसका बॉन्ड एज कम्पेयर टू Cl2 जल्दी ब्रेक हो जाता है बच्चा ठीक है सिर्फ F की बात करो 9 इलेक्ट्रॉन तो उसका बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाता है ठीक है बच्चा एज कम्पेयर टू Cl क्लोरीन की बात करेगा ठीक है तो यानी कि तीसरा मैंने फैक्टर किस किया हो गया इसकी लिख सकते हैं कि दीज हैव लो बॉन्ड डिस्ट्रक्शन एनर्जी क्या है लो बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी तो यानी कि तीनों फैक्टर हमारे काउंट हो रहे हैं बच्चा इसमें इसकी वजह से हो सभी मेंबर से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है सो इट्स क्लियर दैट एज पर द डिमांड ऑफ क्वेश्चन बच्चा ऑप्शन हियर द फोर्थ वन इज द राइट आंसर सो हियर move to the next one okay here the question is in dilute aqueous solution hydrogen fluoride is weaker acid than hydrogen iodide because okay option HF bond energy is greater than HI bond energy second the hydration energy of chlorine is higher than that of iodine chlorine negative than that of iodide ion sorry iodine I नेगेटिव मतलब कि आयोडाइड है ठीक है थर्ड of the presence of hydrogen bonds in hydrogen iodide fourth chlorine is stronger base as compared to iodine
ओके अच्छा, क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं हमसे कि डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें HF वीकर एसिड एज कम्पेयर टू HI, ऐसा क्यों? तो बच्चे इसका अगर हम देखें चारों ऑप्शन को ध्यान से, तो हमें बताना चाहिए कि HF की जो बॉन्ड एनर्जी है, हाइड्रोजन फ्लोराइड की जो बॉन्ड एनर्जी है, वो क्या होती है? क्वाइट ग्रेटर देन हाइड्रोजन आयोडाइड। रीजन बच्चा, क्योंकि जो हाइड्रोजन आयोडाइड है उसमें आयोडीन का साइज में मतलब फ्लोरीन से ज्यादा है। तो ज्यादा है तो H और I का जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है इसकी लेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा हो जाएगी तो वो इजिली ब्रेक हो जाएगा, यानी बॉन्ड एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं, देखो एसिड कौन होता है बच्चा? सबसे पहले एसिड कौन होता है? जो अपना क्या करता है? H पॉजिटिव रिलीज कर देगा, और जितनी वो जल्दी रिलीज करेगा, ठीक है, फास्टर द रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, स्ट्रॉन्गर इज द क्या इज देयर? एसिडिक स्ट्रेंथ बच्चा। अब जितनी बॉन्ड एनर्जी कम होगी तो उतनी जल्दी ब्रेक होगा बच्चा, तो जितनी जल्दी ब्रेक होगा उतनी जल्दी एच रिलीज कर देगा, इसलिए वो क्या होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट। सो इट इज क्लियर दैट एज पर द डिमांड ऑफ क्वेश्चन बच्चा, दैट ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। इट इज क्लियर बच्चा? कैन यू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, हियर द नेक्स्ट वन फॉर यू। ओके, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, ओके, ऑप्शन increases regularly in order of relative molecular mass, okay, second option decreases sharply from HF to HCl and then increases, okay, decreases regularly in order of relative molecular mass, okay, last option increases sharply from HF to HCl, okay, and then decreases regularly with increase of relative molecular mass। बच्चा में बताना बॉइलिंग पॉइंट जो हाइड्रोजन की हैलाइड्स हैं, यानी हाइड्रोजन के जो बॉन्ड्स हैं विद हाइड्रोजन के साथ जो हैलाइड्स हैं, उनमें इनमें से कौन सी ऑप्शन एग्जैक्टली सही होगी चारों में से बच्चा? ठीक है, अब ध्यान दीजिए। वैसे अगर हम सीधा सीधा देखें बॉइलिंग पॉइंट की मैं बात करूं आपसे, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, वो भैया किस पे डिपेंड करता है? वंडरवॉल फोर्सेस पे। किस पे करता है डिपेंड? वंडरवॉल फोर्सेस के ऊपर, ठीक है। और वो डिपेंड किस पे करती है बच्चा? साइज पे, या मॉलिक्यूलर वेट हम कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट पे, ठीक है। तो जैसे ग्रेटर जितना मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उतनी क्या होती है? वंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा। आई विल रिपीट अगेन, क्या ग्रेटर द मॉलिक्यूलर वेट ग्रेटर इज द वंडरवॉल फोर्सेस, और जितनी हमें कह सकते हैं कि फोर्सेस ज्यादा वेट ज्यादा, और जितना वेट ज्यादा यानी कि उतना बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है? ज्यादा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट बच्चा, ठीक है। तो कुल मिला के हम देखें, अब चलो देख लेते हैं भैया हमारे पास कौन कौन से यहाँ पे HCl होता है, हाइड्रोजन, HF है, HBr है, HI, ये चार मेन है हमारे, ठीक है। तो अगर हम देखें, चलो मैं चेंज कर दूं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, पहले HF लेते हैं ना, बाद में HCl लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं पहले HF फिर HCl, ठीक है। तो यानी कि सबसे ज्यादा तो HI है, सबसे ज्यादा देखो जैसे वेट कैसे बढ़ता है, सबसे कम वेट HF का, फिर HCl का ज्यादा, फिर गैस तो सेम ही है हाइड्रोजन के साइज, और वेट बढ़ता जाता है डाउन द ग्रुप, तो सबसे ज्यादा वेट होगा हमारा HI का। तो इससे हम क्या कह सकते हैं भैया कि देखो हमारा ऑर्डर क्या बनना चाहिए? देखो सबसे जो हमारा वेट ज्यादा होगा वो HI का, मतलब वेट ज्यादा होगा तो यानी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है। फिर हमारा HBr, फिर HCl, सबसे कम होगा HF का, ठीक है। मुझे थोड़ा सा यहाँ पे फंडा थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, क्योंकि हमारा जो HF है, देखिए ध्यान से, HF में क्या है, ये जो हमारा HF है इसका क्लोरीन जो है, दो कंडीशन, स्मॉल साइज, सेकंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, शॉर्ट फॉर्म लेकर EN, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। ये दो कंडीशन किसकी है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि इस केस में क्या पॉसिबिलिटी है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी तो सीधे सीधे है, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी, तो H बॉन्डिंग HF में होगी, जिसकी वजह से HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, ठीक है, उसके उससे कम होगा HCl का, ठीक है। बाकी फिर फैक्टर हमारा वही वाला जो हमारा सीक्वेंस चल रहा है,
मॉलिक्यूलर वेट वाला, ठीक है, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, ठीक है, क्लियर बच्चा। फिर हम ये कह सकते हैं कि डिक्रीजेस शार्पली फ्रॉम HF to HCl and then increases accordingly due to van der Waals forces. It is clear that as per the demand of question, option second is the right answer बच्चा। I will repeat this thing, ये क्वेश्चन पे आप तो मार्क करके भैया डबल डबल स्टार लगा लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इसमें सोचना पड़ता है, रीजनिंग सोचनी पड़ती है, कंसेप्ट ओरिएंट, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे दो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, कौन से, वंडरवॉल फोर्सेस किस पे डिपेंड करती हैं, क्यों डिपेंड करती हैं, कैसे बढ़ती हैं, ओके। सेकंड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दो कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, ठीक है बच्चा, तो डेफिनेटली ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चा, ध्यान दीजिएगा, हियर द नेक्स्ट वन फॉर यू, ओके। द ऑर्डर HF less than HCl, HBr less than HA correspond to which of the following property, ओके। बॉन्ड लेंथ, थर्मल स्टेबिलिटी, आयनिक कैरेक्टर या डाइपोल मोमेंट। ये जो ऑर्डर हमें क्वेश्चन में गिवन है वो कहते हैं कौन सी प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है। सीधा सीधा बच्चा आप ध्यान दीजिए, वी नो दैट डाउन द ग्रुप, अगर हम मूव करते हैं ग्रुप नंबर 17 की बात कर लेते हैं पहले सीधा ही, हैलोजेंस की, तो साइज जो होता है बढ़ता जाता है, ठीक है, वो बढ़ेगा तो अल्टीमेटली जो बॉन्ड लेंथ है वो भी बढ़ती चली जाएगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, ठीक है। अल्टीमेटली सबसे छोटा हमारे पास कौन हो गया, HF, सबसे कम लॉन्ग बॉन्ड है HF की, फिर हमारी HCl की, फिर HBr की, सबसे ज्यादा बॉन्ड है तुम्हारी हाइड्रोजन आयोडाइड की। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं, एज पर द डिमांड ऑफ क्वेश्चन इज क्लियर, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर बच्चा, ठीक है। द नेक्स्ट वन पे, ओके। अमंगेस्ट द फॉलोइंग द वन विच इज कैपेबल ऑफ एग्जिस्टेंस इज, इनमें से कौन एग्जिस्ट करता है बच्चा, दैट इज KHCl2 एग्जिस्ट करता है, KHF2, KHBr2 या KHI2। बच्चा इनमें से कौन सा एग्जिस्ट करता है, इनमें से एग्जिस्ट बच्चा सिर्फ एक ही करता है, वो क्या है, KHF2 डेफिनेटली एग्जिस्ट। क्यों 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 करता है, बाकी क्यों नहीं करते, क्योंकि KF में F की एक्टिविटी ज्यादा, साइज छोटा, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, पीछे भी किया था एक किसी कंडीशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन दैट मॉलिक्यूल, दैट वे इट विल एग्जिस्ट, हाइड्रोजन बॉन्ड बच्चे आप N कर लेना, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इट इज क्लियर दैट एज पर द डिमांड ऑफ क्वेश्चन बच्चा, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ बच्चा, काफी हद तक 50th क्वेश्चन पे आ गए हैं, वेल डन, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, कीप इट अप, हैव टू डू दिस क्वेश्चन, एनी डाउट आस्क मी इन कमेंट सेक्शन एनी टाइम, ओके, आई विल बी देयर फॉर यू। हियर द क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन हैज मोर बॉन्ड एनर्जी, इनमें से कौन सी हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, क्लोरीन, क्लोरीन, क्रोमीन और आयोडीन। तो बच्चा हम पहले भी काफी बार कर चुके हैं ये कंसेप्ट, सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी, क्लोरीन की, ठीक है। F2 की होनी चाहिए, बट F2 की कम क्यों होती है Cl2 से, रीजन में बता चुका हूं, फिर रिपीट करता हूं, स्मॉल साइज, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ठीक है, ठीक है बच्चा। और बाकी Br2 और F तो I2 तो इससे कम होंगे Cl2 से, बिकॉज ऑफ लार्जर साइज ऑफ ब्रोमीन एंड आयोडीन, because of larger size of bromine and iodine as compared to chlorine. So it is clear that as per the demand of question, बच्चों option second is the right answer students. Here the next one, फिर बच्चा दो क्वेश्चन कर लेते हैं और hurry up here the question. The halogen which is most easily reduces F2, Cl2, Br2 और I2, इनमें से कौन सी halogen जो इजिली रिड्यूस हो जाती है बच्चा, दैट इज फ्लोरीन। काफी एक्सेप्शन है इस ग्रुप में, फ्लोरीन, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग हम कह सकते हैं, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गर या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट्स क्लियर दैट एज पर द डिमांड ऑफ क्वेश्चन व्हिच इज क्लियर दैट ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। हियर से मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके।
The question is, fluorine is better oxidizing agent than bromine. It is due to fluorine better oxidizing agent as compared to bromine because of small size of fluorine. Second, more electron repulsion in fluorine. Third, more electronegativity of fluorine. Fourth, non-metallic nature of fluorine. मुझे बताना है फ्लोरीन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कम्पेयर टू ब्रोमीन बच्चा उसका रीजन सो इट इज क्लियर दैट क्योंकि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ठीक है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन हैज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू एज कम्पेयर टू bromine. So it is clear that as per the demand of question बच्चा option third is the right answer student. So ये था हमारा लेक्चर जो कि यहाँ पे बिल्कुल समाप्त हो रहा है बच्चा। हमने यहाँ पे पिछले लेक्चर इस लेक्चर को मिला के हैलोजन फैमिली के सारे एमसीक्यूज करने हैं, सारे कंसेप्ट मैंने कोशिश किया आपके इसमें से हो सके कवर। डेफिनेटली यू गॉट योर एमसीक्यूज फ्रॉम दीज व्हिच आई हैड डन that is in previous lecture or the lecture of that day, that is today. Okay bacha, so thank you.